परमाणु प्रलय के 30 साल बाद एली पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के बंजर भूमि में पैदल यात्रा करता है। धूप का चश्मा और फटे पुराने कपड़े पहने हुए वह अपनी बहादुरी और लड़ने की कला से जिंदा रहता है। पानी की तलाश में वह एक शहर में पहुंचता है जहां पर कार्नेगी नाम के एक आदमी का राज चलता है, जिसे एक विशेष तरह की किताब की तलाश है जिसकी मदद से वे लोगों पर राज करना चाहता है। एल जिसे उसके आदमी अभी तक नहीं खोज पाए। एली एक दुकान के मालिक जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी है के पास अपने मपथरी म्यूजिक प्लेयर की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए जाता है, जिसके बदले में वह उसे अपना सिगरेट लाइटर देता है। फिर वह पानी लेने के लिए एक बार में जाता है। यहाँ पर कुछ लोग उस पर हमला करते हैं लेकिन एली उन सभी को मार डालता है। ये सब देख के कार्नेगी बहुत प्रभावित होता है और उसे अपने यहाँ काम करने के लिए कहता है, लेकिन एली मना कर देता है। कार्नेगी को लगता है कि एली उसकी तरह एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसकी उसे जरूरत थी। फिर कार्नेगी उसे यहीं पर रात बिताने के लिए कहता है। रात को कार्नेगी की पत्नी, जो कि एक अंधी औरत है जिसका नाम क्लाउडिया है, एली के लिए भोजन और पानी लाती है और कार्नेगी अपनी बेटी सोलारा को एली को बहकाने का आदेश देता है, लेकिन एली उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वह उसे झिड़क देता है। एली सोलारा को खाना खाने के लिए देता है और खाना खाने से पहले वह उसका हाथ पकड़कर प्रार्थना करता है। सोलारा देखती है कि एली के पास एक किताब है। सुबह में कार्नेगी ने सोलारा को अपनी मां से प्रार्थना दोहराते हुए सुना और महसूस किया कि एली के पास वह किताब है जिसकी वह तलाश कर रहा है, एक बाइबल। अगली सुबह एली शहर से निकलने की कोशिश करता है पर कार्नेगी के गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद कार्नेगी उससे किताब मांगता है। जब एली ने किताब देने से इनकार कर दिया तो कार्नेगी उसे मारने का आदेश दे देता है। फिर कार्नेगी और एली के बीच में गोलीबारी होती है। इस लड़ाई में एली को कुछ नहीं होता, लेकिन कई आदमी मर जाते हैं और कार्नेगी के पैर में भी गोली लग जाती है। सोलारा एली के साथ में ही चली जाती है, लेकिन एली उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि बाहर बहुत खतरा है और सोलारा उसके साथ जाने की उम्मीद में उसे शहर के पानी की जगह बता देती है और उसे वहां ले जाती है। एली अपनी खाली बोतल में पानी भरता है और सोलारा को वही अंदर बंद कर देता है। सोलारा वहां से बाहर निकल जाती है और दो नरभक्षी सोलारा पर हमला करते हैं जो उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एली वहां पर आ जाता है और उन्हें मार डालता है। फिर सोलारा एली के साथ ही चल पड़ती है वेस्ट कोस्ट की ओर बढ़ते हुए। एली अपने मिशन के बारे में बताता है कि यह बाइबल की आखिरी कॉपी है क्योंकि परमाणु युद्ध के बाद अन्य सभी कॉपियों को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। वह कहता है कि उसे एक आवाज सुनाई देती है जिसने उसे इस किताब तक पहुंचाया है और उसे पश्चिम की ओर यात्रा करने के लिए निर्देशित किया गया था, और उसका यह विश्वास है कि उसकी यात्रा पर उसकी रक्षा और मार्गदर्शन किया जाएगा। फिर एली और सोलारा एक सुनसान घर में जाते हैं। यहाँ पर वह एक जाल में फंस जाते हैं, लेकिन घर में रहने वाले जॉर्ज और माथा के शक को दूर करने के बाद वह उन्हें चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। यह महसूस करते हुए कि जॉर्ज और माथा नरभक्षी हैं जो इंसानों का मांस खाते हैं, ये दोनों जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। एली और सोलारा जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कार्नेगी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका है। फिर यहाँ पर फायरिंग होने लगती है। इस फायरिंग में जॉर्ज, माथा और कार्नेगी के कई आदमी मारे जाते हैं और एली और सोलारा को पकड़ लिया जाता है। सोलारा को मारने की धमकी देते हुए कार्नेगी एली को गोली मारने से पहले बाइबल को ले लेता है और उसे मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। एली को खोजने के लिए सोलारा भाग जाती है, एक ट्रक को हैंड ग्रेनेड की मदद से उड़ा देती है और वापस एली की तरफ चली जाती है। अपनी कार में पेट्रोल कम होने के कारण कार्नेगी शहर लौट जाता है। सोलारा एली को ढूंढती है और वे गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंचने तक ड्राइव करते हैं। वे अल्काट्राज द्वीप की ओर जाते हैं जहां पर उन्हें साहित्य, संगीत और बची हुई किताबों को संभाल कर रखने के लिए बनी एक जगह का पता लगता है। एली पहरेदारों से कहता है कि उसके पास एक बाइबल है। अंदर जाने पर एली सेंचुरी के नेता लोम्बार्डी को बाइबल सुनाता है, जो कि उसे पूरी तरह याद है क्योंकि वह 30 साल से हर रोज बाइबल पढ़ रहा है। कस्बे में कार्नेगी को पता चलता है कि एली की बाइबल ब्रेल में है, जो कि अंधों की भाषा है, जिससे एली के अंधे होने का पता चलता है। क्लाउडिया को ब्रेल भाषा आती है, लेकिन वह उसे पढ़ने से मना कर देती है और वह कार्नेगी को बताती है कि उसके पैर का घाव संक्रमित हो गया है और उसके लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एली की मृत्यु हो गई, लेकिन पूरी बाइबल को लिखा जा चुका है। एक प्रिंटिंग प्रेस बाइबल की प्रतियां बनाना शुरू कर देता है और लोम्बार्डी उस बाइबल को एक बुकशेल्फ पर रखता है। सोलारा घर लौटने के बजाय एली की राह पर चल पड़ती है।